पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चांदनीपुर। गांव के किनारे पर एक झील थी जिसका पानी इतना साफ था कि सितारे भी इसमें डूबकर चमकते थे। इस झील के पार दूर उफ़क़ पर एक पहाड़ खड़ा था जो शीशे का बना हुआ था। धूप इस पर पड़ती तो कोसे कज़ा बन जाता और चांदनी पड़ती तो हीरे जैसा चमकता। लोग कहते थे कि इस पहाड़ के ऊपर एक परिंदा रहता है जिसके पैरों में तमाम रंग है और वो परिंदा सिर्फ इसे ही अपना राज बताता है जो दिल से खालिस हो। गांव में एक लड़की रहती थी, नाम था सहर। सहर की आंखें झील जितनी गहरी थी और बाल रात जितने स्याह। वो हर शाम झील के किनारे बैठकर क्या वाकई वहाँ कोई परिंदा है? क्या वो मुझे भी अपना राज बताए? क्या वाकई वहाँ कोई परिंदा है? क्या वो मुझे भी अपना राज बताएगा? लेकिन गांव वालों ने इसे मना किया था कि वो पहाड़ जादुई है। बूढ़ा चरवाहा कहता था जो भी वहाँ जाता है वापस नहीं आता है। एक दिन शहर की माँ बीमार होगी। गांव का हकीम आया, सर हिलाया और बोला इसे शीशे के पहाड़ के ऊपर उगने वाला फूल चाहिए। वो फूल जिंदगी वापस ला सकता है। शहर के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों उठे। इसने रात को चुपके से घर से निकलने का फैसला किया। इसने अपने नन्हे भाई को देखा जो सो रहा था और माँ के माथे पर हाथ रखा। मैं वापस आऊँगी, इसने दिल में इरादा किया। शहर ने एक छोटा सा थैला उठाया, इसमें रोटी, पानी और माँ की दी हुई चांदी की चूड़ी डाली। वो झील के किनारे पहुँची तो चांद ने इसे रास्ता दिखाया। झील के बीच में एक पुरानी कश्ती थी। शहर ने उसे पानी पर डाला और चप्पू चलाने लगी। पानी इतना ठंडा था कि इसकी हथेलियां सुन्न होगी, लेकिन वो रुकी नहीं। दूसरी तरफ पहुंचकर इसने देखा कि शीशे का पहाड़ सामने खड़ा है। इसकी चोटी आसमान को छू रही थी और नीचे से ऊपर तक शीशे की चमक इतनी तेज थी कि आंखें चंदिया जाती थी। शहर ने पहाड़ की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही इसका पांव शीशे पर पड़ा, एक आवाज़ गूंजी, कौन है जो मेरे वजूद को छूने की जुर्रत करता है? शहर ने सर उठाया। पहाड़ के दामन पर एक दरवाज़ा खुला और इसमें से एक बूढ़ा आदमी निकला जिसकी दाढ़ी चांदी की तरह चमकती थी। इसके हाथ में एक लालटेन थी जो खुद बहुत जल रही थी। मैं शहर हूँ, शहर ने कहा। मेरी माँ बीमार है, मुझे ऊपर का फूल चाहिए। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, पहाड़ 3 इम्तिहान मांगता है। पहला इम्तिहान सच्चाई। इसने शहर के सामने 3 रास्ते दिखाए। एक रास्ता सोने का बना था, दूसरा चांदी का, तीसरा शीशे का। सिर्फ एक रास्ता ऊपर जाता है, बूढ़े ने कहा। दूसरे 2 हैं। शहर ने सोचा और चांदी के रास्तों पर फूल जम रहे थे, परिंदे गा रहे थे। शीशे का रास्ता खाली और सख्त था, लेकिन शहर ने माँ को याद किया और शीशे के रास्ते पर कदम रख दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ी, सोने और चांदी के रास्ते गायब हो गए। बूढ़ा मुस्कुराया, तुम्हारी सच्चाई कबूल हुई। दूसरा इम्तिहान आया। पहाड़ के बीच में एक गार था जिसमें अंधेरा इतना गुप्त था कि शहर का दिल धड़क उठा। गार के अंदर से एक आवाज़ आई, अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करो। शहर ने थैले में हाथ डाला, रोटी, पानी और माँ की चांदी की चूड़ी। इसने चूड़ी निकाली और गार के अंदर फेंक दी। अचानक गार रोशन हो गया और एक सीढ़ी नजर आई जो ऊपर जा रही थी। बूढ़े की आवाज़ गूंजी, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई। तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल था। पहाड़ की चोटी पर शहर पहुंची तो वहाँ एक बड़ा सा आईना खड़ा था। आईने में शहर की माँ नजर आ रही थी, लेकिन वो मर रही थी। आईने के पास एक तलवार पड़ी थी। एक आवाज़ आई, अपने दिल का एक टुकड़ा काटकर फूल को जिंदा करो। शहर रो पड़ी। इसने तलवार उठाई, लेकिन फिर सोचा, अगर मैं आप दिल का टुकड़ा काटूंगी तो माँ के लिए वापस क्या लेकर जाऊंगी? इसने तलवार फेंक दी और आईने को गले लगा लिया। अचानक आईना टूट गया और इसकी जगह एक चमकदार परिंदा नमूदार हुआ। परिंदे के पैरों में तमाम रंग थे,
तुमने हिम्मत दिखाई है, परिंदे ने कहा। दिल का टुकड़ा कुर्बान करने के बजाय तुमने मोहब्बत को चुना। ये फूल ले जाओ। परिंदे ने अपने परों से एक नीला फूल तोड़ा जो सितारों जैसा चमक रहा था। शहर ने फूल लिया और वापस चल पड़ी। बूढ़ा इसे पहाड़ के दामन तक छोड़ा। झील पार करते वक्त कश्ती खुद बहुत चलने लगी और जब शहर घर पहुंची तो सूरज निकल रहा था। माँ के मुंह पर फूल रखते ही वो उठकर बैठ गई। गांव वालों ने खुश होकर तालियां बजाईं, लेकिन रात को शहर झील के किनारे रोजाना बैठ जाती और शीशे का पहाड़ को देखती रहती। अब पहाड़ पर एक नया रंग भी चमकता था।